अस्सलाम वालेकुम। मुस्तकबिल में होने वाली किसी भी चीज़ के बारे में पहले से प्रिडिक्ट करना और उसके बारे में एक हतमी ओपिनियन देना जो है बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी उसमें बड़े रिस्क्स होते हैं। लेकिन मेरा एनालिसिस ये है कि मौलाना फजलुर रहमान अपनी आज़ादी मार्च या मिलियन मार्च को एक क्लाइमेक्स की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, और एक क्लाइमेक्स पे ले जाके उनका ख्याल है कि उन्हें कुछ कंसेशंस मिलेगी। वो कभी भी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे, और जब उनको इस क्लाइमेक्स से पीछे हटना होगा तो मौलाना कोई उज़र ढूंढेंगे और PMLN पे या PP पे किसी और के ऊपर जो है मलबा इसका फेंक के वो इस सूरत हाल से निकलना चाहेंगे। ये तो एक शॉर्ट एनालिसिस है, लेकिन मौलाना के जो एंटिक्स हैं वो बड़े अजीब व गरीब हैं। मैं वाहिद बंदा हूँ, पहला बंदा हूँ जिसने पाकिस्तान में सबसे पहले ये सवाल उठाया था कि मौलाना ने 27 अक्टूबर का अपने धरने का, अपने मार्च का आगाज़ करने के जो दिन का आगाज़ किया है, तारीख का आगाज़ किया है, इसकी बहुत सिंबॉलिक वैल्यू है। चूँकि कश्मीर का जो एक इलीगल एक्सेशन हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ, वो 27 अक्टूबर को हुआ था, और इसे कश्मीर की और पाकिस्तान की तारीख में एक योम सयाह के तौर पे मनाया जाता है। और मैं ये पॉइंट आउट करने के बाद पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने ये नुक्ता उठाया। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने बाकायदा मौलाना फजलुर रहमान से ये रिक्वेस्ट की कि आप 27 अक्टूबर की तारीख को इस धरने का, इस मिलियन मार्च का आगाज़ ना करें, इससे मौखर कर दें। वो बात तो बहरहाल हिस्ट्री है। अब जो चीज़ मुझे बहुत परेशान कुन लगती है, मैं बहुत हैरान हूँ कि मौलाना ये जो ऑप्टिक्स क्रिएट कर रहे हैं, जो विजुअल्स क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे ये अंसारुल इस्लाम के जत्थे जो हैं हज़ारों की तादाद में उनको ग्राउंड्स में बिठाया गया है, उन्हें एक यूनिफॉर्म पहनाया गया है जो पीला जरद रंग का है, जो RSS के सैफरॉन कलर से मिलता जुलता है, उसी तरह से जिस तरह से 20वीं सदी के आगाज़ में RSS ने अपने जत्थों की परेड का आगाज़ किया था। उनके हाथ में डमी तलवारें होती थीं या डंडे होते थे, इसी तरह से मौलाना ने अपने अंसारुल इस्लाम के इन जत्थों के हाथ में डंडे पकड़ाए हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है, बिकॉज RSS को जब फैशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हम कहते हैं, दुनिया के ज़राए इब्लाग कहते हैं, तो हमारे पास वो फुटेज नहीं है जहां RSS के गुंडे जो हैं वो लोगों को मार रहे हैं या मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग करने वालों ने तो अक्सर जीन्स पहनी है, लेकिन जब RSS की फैशिज्म के खिलाफ बैनुल-अक़वामी मीडिया और हम सब पाकिस्तान में उसको एग्जाम्पल देते हैं, अखबारात में लिखते हैं, ब्लॉग्स में लिखते हैं, टेलीविज़न पे दिखाते हैं, तो हम RSS के ये विजुअल्स दिखाते हैं जहां RSS के ये बैंड्स जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना है, शॉर्ट्स पहनी हैं, हाथों में तलवारें उठाई हैं, एक बाकायदा यूनिफॉर्म पहना है, वो हमें मार्च पास्ट करते नजर आते हैं। उसे एक फैशिज्म की एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया जाता है। मौलाना इतने भी मासूम नहीं है कि मौलाना को इन ऑप्टिक्स की और इन विजुअल्स की अहमियत का एहसास ना हो। मौलाना ऐसा क्यों कर रहे हैं? मौलाना की जो विजुअल्स हैं अंसारुल इस्लाम के, इस मौके पे तो ठीक है, पाकिस्तान को, ये दुनिया के मीडिया को ये पता होगा कि मौलाना अपनी एक मार्च के हवाले से, आज़ादी मार्च के हवाले से इन जत्थों को इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, आज से चंद हफ्तों के बाद या चंद महीनों के बाद दुनिया भर के ज़राए इब्लाग इन्हीं फुटेज को, इन्हीं इमेजेस को इस्तेमाल करेंगे और वो ये दिखाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामी सियासी जमातें जो हैं या मुस्लिम जो फैनेटिक्स हैं, उनके पास इस किस्म के ऑर्गेनाइज जत्थे हैं और डंडे हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख के 70 बरस में किसी सियासी जमात ने अपने वर्कर्स को यूनिफॉर्म नहीं पहनाया, उनके हाथ में बाकायदा डंडे नहीं पकड़ाए, उनके एक फौज या मिलिशिया की तरह मार्च पास नहीं कराया। सो मौलाना यहाँ कुछ ऐसे इमेजेस पैदा कर रहे हैं जो इमेजेस जो हैं उनकी इम्पोर्टेंस इस मिलियन मार्च, इस आज़ादी मार्च से बहुत हटके है, जो पाकिस्तान की रियासत के लिए बड़े ख़तरनाक हैं, बड़े तशवीशनाक हैं। और जिस तरह से फॉरेन ऑफिस ने मेरे उस दिन का जो पॉइंट मैंने किया था 27 अक्टूबर का, उसका नोटिस लिया, इसी तरह अब पाकिस्तान के और इदारों को, फॉरेन ऑफिस को, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को और इदारों को इसका नोटिस लेना चाहिए कि मौलाना किस किस्म के इमेजेस पैदा कर रहे हैं, ये मौलाना किसको पैगाम दे रहे हैं। और मौलाना की जो सारी सो कॉल्ड आज़ादी मार्च है, ये मिलियन मार्च है, जिसको शायद वो ब्रिंक्समैनशिप के तौर पर देख रहे हैं, इसको कौन फंड कर रहा है? बिकॉज जब तहरीक इंसाफ ने अपना मार्च किया था, अपने धरने दिए थे 2014 में, तो उस वक्त की भी सवाल उठा था, और फिर ATM की एक टर्म जो है इस्तेलाह हुई थी कि भाई कुछ बड़ी अमीर शख्सियात है PTI के अंदर, ये PTI के फॉरेन सपोर्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट सपोर्टर्स हैं, वो PTI को फंड करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी इशारा किया गया था, क्योंकि ये बात बड़ी वाज़ेह है कि आप मार्च पास्ट और धरने जो है ये मुफ्त में नहीं करते, आपको करोड़ों रुपयों की आपको फंडिंग चाहिए होती है। तो मौलाना का ये जो सारा खेल है,
اسے کون فنڈ کر رہا ہے اور اس کے اندر سے جو سمبولزم نکل رہی ہے کبھی 27 اکتوبر کی اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں عجیب و غریب قسم کی کہ ملیشیا کو آپ نے یونیفارم پہنا دیے ہیں, ہاتھ میں ڈنڈے پہنا دیے ہیں, اس کو آپ RSS کی ایکویلنٹ کر رہے ہیں تاکہ کل کو دنیا کا میڈیا یہ کہہ سکے, بھارت کا میڈیا یہ کہہ سکے کہ دیکھیں اگر RSS ہندوستان میں ہے تو پاکستان میں بھی اس قسم کے جتھے پائے جاتے ہیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے اینڈ آئی ایم شیور کہ جو لوگ سوچ سکتے ہیں وہ اس پہ ضرور سوچیں گے. تھینک یو سو مچ.